गौहर भाई आदाब। आदित्य भाई बढ़िया अधिवक्ता हैं, बड़े अच्छे से बात रखते हैं और निश्चित तौर पर जानते हैं कि किस तरीके से अपनी बात को रखा जाए तो उसकी संजीदगी ज्यादा लगे। जी। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। मैं बता दूं, पहली तो बात थोड़ा सा हम, क्योंकि ये खुद अधिवक्ता है, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी। तीन तरह के मुद्दे हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। हम्म। यूनियन लिस्ट में भी यानी कि वो मामले जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, जो मरकजी सरकार जिस पर फैसला ले आर्टिकल 254 के तहत, उस पर भी ये अख्तियार स्टेट असेंबलीज को है कि वो अपना कंसर्न दिखा सके, पहली बात। फिर आ जाइए स्टेट लिस्ट, तो ऑब्वियस की वो असेंबलीज जितनी भी है अलग अलग राज्य की, वो बात कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में बताता हूं, फॉर एग्जांपल लेबर लॉ ले लीजिए, उसको भी डिस्कस करने का हक है और स्टेट असेंबलीज को आर्टिकल 194 ये राइट देता है कि वो इसके ऊपर कंसर्न जताएं। पिछले कुछ सालों में फार्मर लॉज के ऊपर और सीएए के दोनों मुद्दों के ऊपर असेंबलीज ने कंसर्न जताया। तो पहली तो बात ये कह देना कि ये सही नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ विक्रम जी बैठे हैं, एक मुद्दत रही है, ये सेकुलर आदमी है, मुझे कई मर्तबा बड़ा हैरत होती है कि आखिर किस पार्टी में चले गए। एनी हाउ, मुझे बताइए कि मोदी सरकार ने कितने कानून हैं जो पास किए हैं जिनको बाद में इस देश की सर्वोच्च अदालत ने असंवैधानिक बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। ये बात अलग है कि उस पर किसी को सजा नहीं दी गई और आज बीजेपी के गली मोहल्लों में दफ्तर खुल गए। अरबों रुपया इन्होंने इस देश के पूंजीपतियों के गले पर पैर रख के लपेटा, बेजा इस्तेमाल करते हुए एजेंसीज का। उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता चुकी है। सीए के मामले में भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया आई। इससे पहले चले जाइए, जब आधार कार्ड को लिंक करने की बात आई तब भी ऐसे हालात थे। जी। काले कानून जो किसानों पर लाए गए थे उनको तो इन्होंने खुद वापस ले लिया। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि अपनी सत्ता के मद में चूर होकर, सत्ता के अहम में चूर होकर, संख्या बल की ढिंढोरा पीटते हुए अगर ये कोई कानून पास करके आ गए हैं तो ये कोई एक तरह की पत्थर की लकीर नहीं होगी। और माफ कीजिएगा, आज मैं आपके मन से कहना चाहता हूं, मैंने कल भी ये बात की, महाराष्ट्र का एक नेता ये कह रहा है कि अगर कोई वक्फ बिल के खिलाफ बोलेगा तो जलियांवाला कांड हो जाएगा। संजय निरुपम का यह बयान है। इससे बड़ी घोर आपत्ति एक लोकतंत्र के अंदर क्या हो सकती है? जनरल डायर बने घूम रहे हैं ये लोग। अगर इन्होंने कोई लॉ पास कर दिया है जो इनको लगता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, इनको वोट मिल जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, अभी भी लोगों का भरोसा जो है वो इस देश की अदालतों में है। और रही बात सब जुडिशियस होने की, जैसे आदित्य भाई ने कहा, तो मैं बता दूं, एक नहीं कई पब्लिक लिटिगेशन फाइल हो चुकी है। और जब ये मामला गया उससे 2 दिन पहले हो चुकी थी। कांग्रेस ने की है, डीएमके ने की है, अलग अलग इदारों ने की है, कुछ इंडिविजुअल्स ने की है। तो ये कह देना कि मामला सब जुडिशियस नहीं था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निश्चित तौर पर संविधान पर हमला है, आर्टिकल 25 और 26 पर हमला है जो इन्होंने किया है, और इसका असर आपको इनके घटक दलों के टूटने में दिखाई देगा। देखिए गौहर भाई, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले मैं विक्रम भाई को बता दूं, बड़ा लेम एक्सक्यूज दिया इन्होंने माननीय राहुल गांधी जी का हवाला देते हुए, तो थोड़ा बता दूं। पहली तो बात, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है और आप तो इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, इमरान प्रतापगढ़ी हो, डॉक्टर नासिर हुसैन हो, या हमारे सुप्रसिद्ध अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी हो, तमाम उन लर्न एसोसिएट्स ने वक्फ बिल की मुखालफत भी की। एक एक सेक्शन पर कुछ इस तरीके से जवाब तलबी मांगी कि बगले झांकने लगी आपकी सरकार। तो बराए मेहरबानी, कभी आप उनका माइक बंद कर देते हैं, कभी राहुल जी अंदर आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी तरफ से बाहर चले जाते हैं। तो अब अगर वो नहीं बोले, क्योंकि बाकियों को भी मौका देना है और जिनको समझ है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। नहीं सुनिए ना विक्रम भाई, सुनिए, मजा नहीं आएगा, सुन तो लीजिए। लोकसभा में आपका एक भी मुस्लिम एमपी है? किसी देश की विधानसभा में है? किसी विधान परिषद में है? यहां से खजाना साहब को भेजा, उनका होना ना होना बराबर है। तो जब आप एक अल्पसंख्यक को पॉलिटिकली प्रतिनिधित्व का मौका ही नहीं देते, तो आपको किसने हक दे दिया उनकी बात करने का? तो माननीय राहुल गांधी जी पर बात मत कीजिए। और गौहर भाई, आपका सवाल देखिए, राहुल जी बोले क्यों नहीं इस ये बात, व्हाट इज द कांग्रेस? बाकी तो बोलेगा भाई, राहुल गांधी जी भी डिबेट में थे,
पहले तो अपनी जानकारी पुख्ता कीजिए। इतना राहुल जी क्रूशियल वहां बिल है, डिबेट में थे, 40 कांग्रेस मिनट आज के लिए क्लेम उस कर डिबेट रही में है रहे इतना हैं। क्रूशियल बिल है ये, और उसके ये ऊपर झूठी राहुल बात मत गांधी नहीं कीजिए। बोलेंगे तो नहीं, मुसलमानों विक्रम भाई सुन लीजिए को ना, महसूस नहीं विक्रम भाई होगा मैंने कि आपकी हमारी बात बात को को सुना। सुना जा दीजिए, रही इन्हें है। बात रखने विक्रम भाई दीजिए मैंने पहले। आपकी बात को सुना, मैंने आपकी बात को सुना, आप सुन लीजिए। जी। 40 मिनट की डिबेट में राहुल जी थे, मैंने बता दिया आप इसका कांग्रेस जवाब तो की दे दो ना। डेमोक्रेसी है। दूसरा मैंने आपको यह बता दिया कि आपके कितने लोग हैं, एक भी मुसलमान नहीं है, तो बात मत कीजिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। देखिए गौहर भाई, इतने सशक्त जनादेश के बाद गठबंधन की सरकार बनी है। नैतिकता ये कहती थी कि मरकज के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। हमने हर मुमकिन कोशिश की। अभी एलजी ने 2 दिन पहले जो 48 जेकेएस के अधिकारी ट्रांसफर किए, ये क्या है? इससे पहले सोशल सिक्योरिटी रिव्यूज की मीटिंग ली है, उसमें सीएम को बुलाया तक नहीं गया, ये क्या है? तो ये बताता है बिजनेस रूल अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए, ये क्या है? ये इनकी सोच को बताता है। ये तो उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उन जम्मू के डोगरों के साथ जिन्होंने इनको चुना। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ये इनकी फितरत है। गैर भाजपाई प्रदेशों में ये ऐसा करते हैं, ऐसे ही लोगों को भेजते हैं जिनका अपना कोई किरदार नहीं होता है, और वहां जाकर वो बीजेपी के एजेंट बनकर गवर्नर या उपराज्यपाल बनकर काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ऑल द रफ पैचेस विल बी रफ्ड ऑफ, एंड इफ इट विल नॉट like that as accordingly we are feeling, so we will leave no stone unturned to justify it or to vindicate it. जी गौहर भाई। चलिए।